आप सब लोगों को प्रणाम। आज हम बात करेंगे इस वर्तमान समय में देश में जो आपका जो अशांति का माहौल बना हुआ है उसको लेकर के हम आज बात करेंगे। हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र भारत की कुंडली अगर बात हम करें तो स्वतंत्र भारत की कुंडली जो है वृषभ लग्न की बनती है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में जो है इस समय वर्तमान समय में चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा अमावस योग की स्थिति बनी हुई है, भी एक अशांति का कारक है। और बाद में बात करते हैं वर्तमान समय में हो रहे ग्रहों के गोचर की, जिसकी वजह से देश में अशांति का माहौल बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। हम जैसा कि जानते हैं कि 29 अप्रैल को शनि मीन राशि में प्रवेश कर गया। शनि राहु की एक साथ युति चल रही है। साथ साथ 3 अप्रैल 2025 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर गए। कर्क राशि चूँकि स्वतंत्र भारत की कुंडली के पराक्रम भाव में पड़ती है। पराक्रम भाव में कर्क राशि, पराक्रम भाव छोटे भाई का भी कारक होता है। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश छोटा भाई ही माना जाएगा। तो पराक्रम भाव में नीच के मंगल का गोचर भी है। ये भी एक प्रकार की अशांति का माहौल बना हुआ है। और कहीं ना कहीं पराक्रम भाव में नीच के मंगल की वजह से भी हमारी तरफ से या हमारे ऊपर शांति बनाने का या युद्ध में समझौता करने का, युद्ध संधि करने का, सीज फायर करने का दबाव दूसरे देशों के साथ बनाया जा रहा है। अब थोड़े ही दिनों में हम देखेंगे कि 18 मई 2025 को 18 मई 2025 को केतु सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो भारत की कुंडली में चौथे घर में सिंह राशि पड़ेगी। और मंगल जो हैं वो 6 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 6 जून मंगल और केतु 6 जून के बाद में चौथे घर में एक साथ युति होकर के गोचर करेंगे। मंगल और केतु दोनों ही सिंह राशि में युत होकर के गोचर करेंगे। अब चौथा घर यानी स्वघर हो गया, अपना घर हो गया। अपने घर में ही गृह क्लेश रहेगा धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के बहुत से ऐसे विषय होंगे जिनको लेकर के हमारे घर में ही अशांति का माहौल देखने को मिलेगा 7-6 जून के बाद से। और वर्तमान समय में आने वाले टाइम में 14 मई 2025 को अभी 2-3 दिन के बाद ही सूर्य जो है वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, जो कि लग्न में गोचर करेंगे। तो भारत जो है शक्ति के साथ जो है वार्तालाप करके अब मेरे दृष्टिकोण में अब युद्ध होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जो है शांति हो जाएगी, लेकिन पड़ोसी मुल्क जो है कहीं ना कहीं 14 मई 2025 के बाद हमसे डरेगा और वो भी शांति चाहेगा कि शांति हो जाए, युद्ध ना हो। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम 2025 में भारत के बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि 7 जून 2025 के बाद मंगल केतु का स्वघर चौथे घर में ही गोचर रहेगा, तो भारत में अशांति का माहौल रहेगा। साथ साथ अक्टूबर 2025 से भारत की कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी, जो आने वाले 7 वर्षों तक हम कला क्लेश के वातावरण में रहेंगे। हमारा व्यापार भी हमारा कम होगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी हम दुखी रहेंगे। आर्थिक रूप से आर्थिक मंदी भी देश में देखने को मिलेगी।